दिन अमावस्या की रात थी और हिमालय के जंगलों से एक कुत्ता तेज रफ्तार से तिल पर चढ़कर आसमान की ओर दौड़ रहा था। टेक केयर, उसने बड़े तेज आवाज में चिल्लाया। ये चिल्लाहट गांव वालों को खिंचकर तिल की ओर देखने के लिए मोबाइल किया। जब वे देखें कि एक जानवर है जिसका आधा शरीर मानव जैसा है और आधा भेड़िया का, तो गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, यह नर भेड़िया है। बुजुर्ग ने यह कहते ही सभी गांव वालों ने तिल की ऊपर उड़ते हुए उसे देखा। गांव वालों ने एक दूसरे से कहा, अब क्या होगा? बुजुर्ग ने कहा, अब तो जो ईश्वर की मर्जी होगी, उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही हो। उनके बोलते ही भेड़िया खूब जोर से आसमान में चलाया जा रहा था। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले पूरी तरह से कांप गए और जंगल में उसकी चीखें सुनी गईं, जैसे वह किसी को बुला रहा हो। तभी आसमान में एक चमकदार रोशनी गिरी जो भेड़िया के शरीर पर ही पड़ी। भेड़िया खुशी से मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए गांव वालों की ओर देखा। अब भेड़िया क्या करना चाहता था? इस गांव वाले के साथ अब क्या होगा? यह धनीपुर गांव उसे भेड़ियों के आतंक से सुरक्षित रखेगा, यह उम्मीद करते हैं। अब भेड़िया तुरंत हिमालय के जंगलों में बढ़ता हुआ तिल की ओर दौड़ा। वहां से उतरकर तेजी से जंगल में घुस गया। गांव वाले इसे देखकर तुरंत एक बाबा के पास गए जो गांव के बारे में सभी जानते थे। गांव वालों ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, हमारे गांव में एक नर भेड़िया घुस आया है। बाबा ने कहा, हमें पता है तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन वह कोई मामूली भेड़िया नहीं है। उसके पास कुछ ऐसी सत्य है जो आम इंसानों के लिए सबसे भयानक है। तुम्हें बस इतना ही कहूंगा, रात का समय कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और सभी अपने घर के बाहर 2-2 मसाला जलाकर रखें। बाबा की बात सुनकर गांव वाले ने कहा, जी बाबा, हमें सही करेंगे। और सभी अपने घर के द्वार पर 2-2 मसाला जलाकर सोने चले गए। लेकिन भेड़िया कहां सोने वाला था? उसने शिकार करने के लिए तुरंत एक इंसान का रूप लिया और तेजी से धनीपुर गांव में पहुंच गया। उसने पूरे गांव में देखा कि हरिद्वार के ऊपर 2 मसाला जला रहा है। वेरियन हंसते हुए उससे बोले, तुम्हें मुझको जरा रहे हो, तुम खुद ही बाहर निकाल कर आओगे। भेड़िया कुछ डर गया। तब उसे एक आदमी दिखा जो अपने खेतों में कुदारी चल रहा था। उसके पास जाकर उसने कहा, अंकल, ये बता सकते हो कि गांव कौन सा है? इस पर वह लड़का बोला, भांग का इस गांव में अभी अभी आया हूं। तब उस आदमी ने कहा, ठीक है, चलो तुम। लेकिन जैसे ही वह पलट के देखा, वह लड़का तुरंत अपने भेड़िए के रूप में आ गया, जिसमें उसका शरीर आधा मानव और आधा भेड़िया का था। जब उसे वह आदमी ने देखा तो तुरंत कहा, उसे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन उसे भेदिया ने उसको तुरंत मारकर उसका मांस खाने लगा और उसका खून पीकर वह वहां से चला गया। जब सुबह हुई तो गांव के एक व्यक्ति ने जाकर अपने खेत में गाना गाते हुए जा रहा था। उसने पूरे जोर से चिल्लाया, लाश, लाश। ये सुनकर कई गांव वाले उसके पास गए और कहा, क्या हो गया? उस व्यक्ति ने कहा, देखो, लाश पड़ी है। जब पूरे गांव वाले ने देखा कि उसकी सिरी नहीं है और उसका एक पांच भी नहीं है, तो गांव वाले की आत्मा जैसे कप गई। गांव वाले तुरंत बाबा के पास गए और कहा, बाबा, उसे नर भेजिए ना, तो हम शिकार भी करना चालू करेंगे। हम अभी अभी देख के आ रहे हैं, उसके पास आदमी का सर नहीं था और उसका एक। इस सुनकर बाबा भी चौंक गए। उन्होंने सोचा, ये ना भेड़िया तो आदमी का सर और बाजू लेकर जा रहा है। इस पर बाबा ने कहा, तुम सबको पता है ना कि रात के समय कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, चाहे कितना भी कोई काम हो, और जो बाहर निकलेगा उसकी ऐसे ही मौत हो जाएगी। गांव के लोगों ने कहा, बाबा, कुछ तो उपाय होगा इस भेड़िया से छुटकारा पाने का। तब बाबा ने अपने ध्यान में जाकर कहा, इससे तो बस एक ही चीज छुटकारा दिला सकती है, लेकिन जब वह समय आएगा तो आप सबको पता चली जाएगा। इतना कहकर बाबा अपनी कुटिया में चले गए और गांव वाले अपने अपने घर चले गए। लेकिन वह भेड़िया तुरंत जंगल से बाहर निकल के इंसान के रूप में धनीपुर गांव में घूमने लगा और एक नए शिकार को ढूंढने लगा। लेकिन उसको आज कोई शिकार नहीं मिला। ये देख के भेड़िया का जैसे खून खौल गया। उसने कहा, बहुत गांव वाले चालक बना रहे हो, लेकिन तुम्हारी मौत तो मेरे ही हाथों होगी। और वह भेड़िया तुरंत जंगल के अंदर चला गया। ऐसे ही मौतों का सिलसिला लगातार चलते गया और 1 महीने पूरे हो गए। 1 महीने बाद उसे गांव में एक परिवार दिखा, जिसमें एक अथर उम्र का बूढ़ा, एक 40 साल की महिला और एक 20 साल की लड़की थी। उस बूढ़े ने उसे महिला को कहा,
मुस्कान की मम्मी, ये हमारा एक सबसे प्यारा धनीपुर गांव है। इस पर महिला ने कहा, मुस्कान के पापा, गांव तो काफी बढ़िया है, लेकिन यह इतना अंधेरा क्यों है? सभी लोग अपने घर के द्वार पर दो दो मसाला जलाकर रख रहे थे। क्या हुआ? वह बुरा व्यक्ति अपने गांव जाकर सो रहा था। आखिर गांव वाले इतने खामोश कैसे? लेकिन उसे पूरा व्यक्ति को पता नहीं था कि गांव में एक भेड़िया का आतंक पूरी है। गांव वालों को जीने के लिए मजबूर कर रखा है। उसे बूढ़े बाबा ने अपनी पत्नी से कहा, सुनती हो माया, आज हमारा गांव काफी भयानक लेकर आया। आज से पहले ऐसे नहीं था, लेकिन पता नहीं आज एक ऐसा लग क्यों रहा है। मुझे इस गांव में आकर आज बहुत डर लग रहा है। इस पर उसकी पत्नी माया ने कहा, देखिए, आप करिए ना। हम जानते हैं कि गांव हम काफी दूर से आए हैं। आखिर क्या है मानव भेड़िया का रहस्य? अब आगे जब मुस्कान ने यह कहा अपने पापा से, तब उसके पापा ने कहा,